गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी बेटा रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। वहाँ पर हमने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन कि हमारे पास जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर कि वो पावर बन जाता है, मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ कि हमारे पास क्या कहा था कि जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या नहीं होते, रेट को डिटरमाइन नहीं करते। इट मे द रेट मे और मे नॉट बी डिपेंड अपॉन द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसने क्या कहा था एक्स और वाई, ये डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो वो हम आगे सिचुएशन पढ़ेंगे कि भी कब डिपेंड करता है कब डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसके अंदर हमारे पास उसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है, भाई रिएक्शन ज़रूरी नहीं कि एक स्टेप में ये कंप्लीट हो रही हो, ये रिएक्शन वन और मोर देन वन स्टेप्स में क्या हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं। तो इस वजह से रेट हमारे पास जो भी है, अब इसके अंदर क्या कहता होनी तो ये चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन कि इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 बन गई, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 बन गई। बट एक्चुअली ये हमारे पास क्या कहता है कि इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स रिएक्शन है इन विच 1 NO2 एंड 1 F2 टेक्स प्लेस द रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर जो भी एक्सपोनेंशियल पावर है, आप देखो कितनी है, यहाँ पर 2 था ना, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या है, पावर 1। तो इट मीन्स कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा बेटा उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ NO2 प्लस F2 रिएक्शन कर रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर, बिकॉज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स बी प्लेस इन 1 और मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, 1 ही स्टेप है हमारे पास और वो स्लोएस्ट स्टेप है तो डायरेक्ट उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। बट इफ़ इन एनी केस कि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर जारी है तो हमारे पास क्या होगा कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके जो रिएक्टेंट होंगे उनके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे बेटा उसके ऊपर डिपेंड करें। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच राइज टू द इट्स पावर। बट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने किससे डिनोट किया था, के से डिनोट किया था। के हमारे पास क्या था बेटा, रेट कांस्टेंट। तो इट मीन्स यहाँ पर अब हम डिस्कशन करेंगे कि रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, या रेट के की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे रेट की यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ के। सिग्निफिकेंस ऑफ के अंदर क्या कहता बेटा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द या प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच राइज टू इट्स पावर एज द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब कहता है कि रेट क्या हो गई, इज इक्वल टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किससे डिनोट कर दिया, के से। तो अब हमारे पास क्या कहता है कि जब मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हम क्या ले ले बेटा, यूनिटी ले लें। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए भी क्या आ जाए 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी क्या आ जाए 1, तब हमारे पास रेट किसके इक्वल हो जाएगी, के इक्वल हो जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर ये दोनों यूनिटी आ जाए यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, मीन्स रिएक्टेंट कुछ भी दे रखा हो उनकी कंसंट्रेशन अगर हम यूनिटी ले लें 1 ले लें तो हमारे पास रेट किसके इक्वल आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेट। और कंसंट्रेशन हमेशा किस में मेजर होती है बेटा, मोल पर लीटर के अंदर। सेकंड क्या कहता है हमारे पास कि हाई वैल्यू ऑफ द के, अगर वैल्यू ऑफ के हाई होती है इट मीन्स रेट की वैल्यू हाई होगी। इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। भाई जितना ज़्यादा के की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे पास रेट क्या होती चली जाएगी, केमिकल रिएक्शन की इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी।
नेक्स्ट कहता है के की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। भाई देखो, टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे पास रेट इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर कैटालिस्ट डाल रखा है तो हमारे पास कैटालिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर क्या होगा कि के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर जो भी आप लोगों ने क्या लिया है, रेट के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो एक्स प्लस वाई जो सम होगा यानी कि पावर का जो सम होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, पावर का सम ऑर्डर कहलाता है। तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और कंसंट्रेशन की पावर क्या है 1 माइनस एन। एन क्या हो सकता है बेटा, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, यानी कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है तो 0 पुट करोगे। अगर हमारे पास 1 फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1, सेकंड ऑर्डर की है तो 2। तो वो ऑर्डर कैसे पता चलेगा आपको, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। जो भी आप लोगों ने यहाँ पर पावर ली है, जो स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट आप लोगों ने लिए हैं, उनका अगर सम कर दोगे तो वो सम क्या बन जाता है, ऑर्डर। अगर मान लो ये 0 आता है ऑर्डर, तो यहाँ पर जो यूनिट होगी यानी कि के की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर। अब 0 पुट कर दिया तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर 1 पुट कर दिया इनकी वैल्यू, यानी कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो देखो 1 माइनस 1 0, इट मीन सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, किसी की भी पावर 0 1, तो सेकेंड इनवर्स। अगर ऑर्डर 2 है तो 1 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या होगा बेटा, -1, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इट मीन्स के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे पास ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। अब छोटी सी बात है, रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन। भाई बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, मैंने क्या कहा कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रिएक्शन स्लो हो रही है, हमारे पास स्लो है, तो वहाँ पर उसके जो स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होंगे उनको हम पावर बना देते हैं। बट अगर हमारे पास रिएक्शन फास्ट है तो उन फास्ट रिएक्शंस को की रेट को मेजर करना क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनकी जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बहुत जल्दी हो रही है। तो उस कंसंट्रेशन चेंजमेंट को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड होते हैं, और वो स्पेशल मेथड कौन कौन से बेटा, फ्लो मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, स्पेक्ट्रोमीट्रिक मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक मेथड। तो ये कुछ मेथड हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, फास्ट रिएक्शंस के लिए, कि हम रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, क्या कह रहा है, कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू C। रेट ला बोल रहा है कि रेट इज इक्वल टू, इसने दे दिया बेटा कि के A की पावर 2 B की पावर 1। इट मीन्स यहाँ पर पहले से ही इसने पावर दे दी। इट मीन्स ऑर्डर कौन सा बेटा, 2 + 1 3। तो कहता है व्हाट इज द न्यू रेट व्हेन द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/3। अगर वॉल्यूम को हम क्या कर दे, मान लो जिस भी बीकर के अंदर डाल रखा था इसको, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस्ड कर दे 1/3। बेटा अगर वॉल्यूम रिड्यूस्ड होगी तो कंसंट्रेशन देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 1/3 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इट मीन्स कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का हम क्या कर दे 3 टाइम्स, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन का क्या कर दे 3 टाइम्स। अब देखो रेट इज इक्वल टू के, ए की जगह क्या पुट कर दिया, अब कंसंट्रेशन थी ना, कितनी हो जाएगी 3 है, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगी। बी की भी क्या हो जाएगी 3 टाइम्स। तब हमारे पास अब देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, तो इट मीन्स क्या हो गया 9 3 जा 27। तो ये क्या हो जाएगी 27 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू द रेट फर्स्ट। तो दिख रहा है R2 यानी कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज 27 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बाकी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट